बात पर अक्सर लोग कह देते हैं कि मैच्योरिटी दिखाओ, समझदार बनो। समझदार, हालांकि ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान आपको समझदार बनने की एडवाइस दे वो खुद भी समझदार हो। मैच्योरिटी या समझदारी वो आर्ट है जो हर किसी के पास नहीं होती, पर जिनके पास होती है वो इस दुनिया पर राज करते हैं। पर हमारे मन में एक समझदार इंसान की ऐसी इमेज होती है कि वो इंसान जो बहुत सारे पैसे कमाता हो, जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा हो या उसकी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इज्जत होती हो। लेकिन रियलिटी ऐसी बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि बुद्धिमान इंसान की पहचान ये होती है कि वो इंसान समझदार होता है जो बहुत सारी नॉलेज रखता है। साथ ही उसकी नॉलेज किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर ना होकर हर तरह की नॉलेज को इकट्ठा करता रहता है। वो सोसाइटी और लोगों को अच्छे से समझता है। इसलिए अगर कोई इंसान हर तरफ से परफेक्ट हो तो ही आप उसे समझदार इंसान कह सकते हैं। तो आगे वीडियो में हम समझदार लोगों की कुछ और क्वालिटीज़ के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले गाइस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल और नॉलेजेबल वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्या आपके मन में भी ये सवाल आ गया कि आप बुद्धिमान या समझदार हैं या नहीं? तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं। समझदार लोगों की पहली निशानी, सेल्फ क्रिटिक्स। सेल्फ क्रिटिसिज्म इंटेलिजेंट लोगों को उनके इनर पावर और वीकनेसेस को पहचानने में हेल्प करती है और उनकी ये क्लियर थिंकिंग होती है कि वो अपने फेलियर पर कैसे काम कर सकते हैं और अपनी रियल एबिलिटी, अपनी रियल पोटेंशियल को पहचान सकते हैं। और इसलिए इंटेलिजेंट लोग अपनी इन पावर्स को जानकर ऐसे गोल्स के डायरेक्शंस में काम करते हैं जो उनको सक्सेस दिलाने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल पाना चाहते हैं। जब आप सेल्फ क्रिटिकल होते हैं तो आप महसूस करोगे कि आपको अपने अंदर हेल्दी हैबिट्स को डेवलप करने की ज़रूरत है और जंक फूड वगैरह को ना कहने की ज़रूरत है। अब यहाँ क्या हुआ, आपने अपनी कमी को जाना, उसे एक्सेप्ट किया और अब उसे दूर करने के लिए आप तैयार हैं। इसीलिए सेल्फ क्रिटिसिज्म आपकी पर्सनल डेवलपमेंट की फाउंडेशन होती है। जब आप खुद को दूसरे लोगों के अकॉर्डिंग देखते हैं, आप प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंचते हैं और उसको सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हैं। सेल्फ क्रिटिसिज्म का एक पॉजिटिव आउटलुक ये भी है कि आपने जो भी किया है आप उसमें पीछे मुड़ के देख सकते हैं और उन एरियाज़ को डिफाइन कर सकते हैं जो कि फ्यूचर में आपके गलत स्टेप्स से बचने में आपकी बहुत हेल्प करते हैं। समझदार लोगों की दूसरी निशानी है क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जो एक क्यूरियस पर्सन को आसपास की दुनिया के बारे में ज़्यादा जानने में कैपेबल बनाती है। और इंटेलिजेंट लोग बहुत क्यूरियस होते हैं, वो किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं मान लेते। ये उन्हें एक फुलिश एस्पेक्ट बनाने और आगे बढ़ जाने की जगह ज़्यादा क्वेश्चन पूछने और उसके बारे में सब कुछ जानने के लिए क्यूरियस बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जितने भी इन्वेंशंस, डिस्कवरी या रिसर्चेस हुए हैं उनके पीछे लोगों का क्यूरियस होना ही सबसे बड़ा रीज़न है। इंटेलिजेंट लोगों की ये स्पेशलिटी इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार हम बहुत सारी चीज़ों को गलत एनालाइज कर लेते हैं और जब बाद में वो चीज़ें गलत साबित होती हैं तो हम शॉक्ड हो जाते हैं। इसलिए इंटेलिजेंट लोग सिर्फ गेसेस पर बिलीव नहीं करते, वो चीज़ों को पूरा एनालाइज करके अच्छे से जानना पसंद करते हैं। इसलिए वो ज़्यादा क्वेश्चंस करते हैं और अपनी नॉलेज को हमेशा बढ़ाते रहने में बिलीव करते हैं। ये चीज़ें उनको उनकी लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प करती हैं और इस तरह से वो जानने और सीखने की नेटवर्किंग के लिए नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को देख पाते हैं। समझदार लोगों की अगली निशानी, हाजिर जवाब। इंटेलिजेंट लोगों के हाजिर जवाब होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो बस किसी भी बात का तुरंत जवाब दे देते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस टॉपिक या जिस चीज़ के बारे में नॉलेज हो उस पर आंसर देना तो आसान है। जैसे जो चीज़ें आप जानते हैं उसके अकॉर्डिंग बात करना या स्मार्ट एक्ट करना तो आसान है, लेकिन जिन चीज़ों के बारे में पूरी या बिल्कुल ही नॉलेज ना हो उस पर आपका रिएक्शन कैसा है, वो होती है इंटेलिजेंट होने की निशानी। आप कई बार आईएएस या पीसीएस के मॉक इंटरव्यूज़ में देखते होंगे कि अगर इंटरव्यूअर उनसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं जिसके बारे में वो जानते नहीं हैं, तो उस क्वेश्चन का कुछ भी आंसर देने के बजाय या ओवर कॉन्फिडेंस दिखने के बजाय वो सीधे साफ मना कर देते हैं कि सॉरी, मुझे इस बारे में पता नहीं है, मैं इसका आंसर नहीं जानता हूँ या नहीं जानती हूँ।
क्योंकि किसी बात या क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स को ध्यान में रखकर एक्यूरेट और प्रॉपर नॉलेज लोगों तक पहुंचाने को हाजिर जवाबी कहा जाता है। तो कम टाइम में अपनी बातों को क्लियरली लोगों के सामने रखना और अपने ऊपर पूरा विश्वास होना कि हाँ, ये सही आंसर है। और हाजिर जवाब लोग जानते हैं कि उनके हर एक वर्ड बहुत कीमती हैं और उनको बिना मतलब की बातों पर बेकार करके वो अपनी इमेज को खराब नहीं करते हैं। समझदार लोगों की अगली निशानी है सही समय पर सही फैसले लेना। मैनेजमेंट में एक कहावत होती है, प्लान योर वर्क एंड वर्क आउट योर प्लान्स। अपने काम की प्लानिंग कीजिए और उस प्लान को अच्छे से इम्प्लीमेंट भी कीजिए। और समझदार लोग करते भी ऐसा हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों को एक साथ प्लान नहीं करते और जो प्लान वो बनाते हैं उसको बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। वो कई तरह की बातें सोचते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करके अपने उस प्लान को सक्सेस भी बनाते हैं, क्योंकि उन्होंने डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया होता है, सही समय पर सही फैसला लिया होता है। किसी भी अचानक से आई मुसीबत में हमें तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए, इसका फैसला हम तुरंत कर सकें, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस तो हमारे अंदर होना ही चाहिए। कई बार लोग किसी डिसीजन के बारे में इतना सोचते हैं कि कोई फैसला ही नहीं ले पाते और ऐसे में वो किसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को मिस कर देते हैं जो शायद उनकी लाइफ को एकदम चेंज कर सकती थी। लाइफ हमारे लिए कई ऑप्शंस रखती है, उसमें से कौन सा ऑप्शन हमारे लिए सबसे बेटर होगा, ये समझ कर ही सही डिसीजन लेना, ये समझदार लोगों की पावर ऑफ टेकिंग राइट डिसीजन ऑन राइट टाइम को दिखाता है। समझदार लोगों की अगली निशानी है कि वो प्रॉब्लम को समझकर उसको सॉल्व करते हैं। जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो ऐसे लोग उसे सॉल्व करने के लिए उस प्रॉब्लम से जुड़ी हर चीज़ को अच्छे से सोचकर तभी उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है उसके लिए प्रॉब्लम को अच्छे से समझना ज़रूरी है। इसका मतलब ये है, समझदार लोग किसी भी प्रॉब्लम को एक चैलेंज की तरह देखते हैं, ना कि किसी ऐसी प्रॉब्लम की तरह जिसको सुलझाया ही ना जा सके या फिर बस आधा अधूरा सॉल्व करें। प्रॉब्लम तो हर किसी की लाइफ में आती हैं, लेकिन उसको सॉल्व करने का तरीका, सॉल्व करने का इंटेंशन ये समझदार लोगों में बाकी लोगों से अलग होता है। वो प्रॉब्लम की जड़ तक जाके उसको अच्छे से समझ के उसको सॉल्व करते हैं। जैसे मैथ्स के सम्स, कई स्टूडेंट्स उसको रट करके सॉल्व करना सीखते हैं और कई उसके पूरे कॉन्सेप्ट, मेथड को समझकर टैली करते हैं। सेम थिंग अप्लाई होती है लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स में भी, चाहे वो करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फिर मेंटली कोई प्रॉब्लम हो। किसी भी प्रॉब्लम को समझने से उसे अच्छे से सॉल्व किया जा सकता है और उसका सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है कि उसे किस तरह से दूर करना है, ये ध्यान देने वाली बात है। और जब एक बार पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, तो फिर वो खुद को किसी एक बेहतर डिसीजन के लिए तैयार कर लेते हैं। तो गाइज, ये थे कुछ पॉइंट्स जो समझदार लोगों में होते हैं। कुछ लोग बॉर्न इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ लोग अपने स्किल्स को डेवलप करके इंटेलिजेंट और स्मार्ट बन जाते हैं। इंटेलिजेंट बनना एक तरह की प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस, जिसे आप करने से अपने आप को समझदार, इंटेलिजेंट, स्मार्ट और मैच्योर बना सकते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स आप देख सकते हैं, इन्हें आप फॉलो कर सकते हैं और सीख सकते हैं। और अगर ये पॉइंट्स आप में हैं तो आप जेन्युइनली एक समझदार इंसान हैं, और अगर नहीं हैं तो ये पॉइंट्स को फॉलो करके आज से ही लग जाइए खुद को समझदार बनाने में। गाइस, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ सुकून और शांति के पल ढूंढते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल फील एंड सेव विद पूनम को फॉलो कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है ये आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। तो आई होप गाइस की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो में कौन कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।